नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 अक्टूबर सन 2025। आज विनायक चतुर्थी और छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए भी इसी दिन मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का भी विधान है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार ने 3% डीए बढ़ाया। कर्मचारियों व पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा। नवंबर में सैलरी में जुड़कर आएगा, जुलाई से होगा काउंट। पारंपरिक काम का हुनर रखने वालों को मोदी सरकार देगी 3 लाख रुपए का लोन, नामात्र रहेगी ब्याज दर। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में फैल रही है ये भयानक बीमारी, एडवाइजरी हुई जारी, पशुपालक रहे अलर्ट। पेयजल की बर्बादी रोकेगी हरियाणा सरकार। शीतकालीन बजट में आएगा बिल, सजा व जुर्माने का रहेगा प्रावधान। हरियाणा के लोगों के लिए जरूरी खबर, नया स्टाम्प पेपर मत खरीदें। इस तारीख से होगी सभी जिलों में पेपरलेस रजिस्ट्री। कच्चे कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, फिर से बढ़ी अनुबंध की अवधि। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ 12 साल बाद चार्जशीट दायर। CLU के बदले 30 से 50 करोड़ रुपए मांगने के आरोप। राव नरेंद्र बोले, भाजपा में बौखलाहट, झुकूंगा नहीं। नारनौल में राव इंद्रजीत ने दिए संन्यास के संकेत। बोले, उम्र 74 की हो गई है, अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। सांसद धर्मवीर भी कर चुके हैं ऐलान। जिला न्यायालय नूंह में आई स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार करें आवेदन। बाजरा खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा एक्शन, मंडियों के अधिकारी सस्पेंड। मंडियों में 1121 और 1718 धान की आवक ने पकड़ी रफ्तार। जानिए किसानों को क्या मिल रहा है इस समय का ताजा भाव। हरियाणा पुलिस अब सॉरी, प्लीज व थैंक यू बोलेगी। DGP बोले, इससे छवि बेहतर होगी। 2 हफ्तों में थाने व चौकियों की हालत सुधारने को भी कहा। KVS और NVS में जल्द शुरू होगी भर्ती, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। बाबा श्याम के जन्मदिन पर बंद रहेंगे खाटू श्याम धाम के मंदिर के कपाट। 19 घंटे बाद होंगे हारे के सहारे के दर्शन। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, 1,22,000 स्वीकृत पदों में से 29,000 पद खाली। हरियाणा में 1 नवंबर से ऑनलाइन होगा जमीन का डीड रजिस्ट्रेशन, दफ्तरों की भागदौड़ से मिलेगा छुटकारा। PM नरेंद्र मोदी अगले महीने हरियाणा आएंगे। कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर सिंह की शहीदी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। और SSC ने 2025 की कई प्रमुख भर्तियों के शेड्यूल में बदलाव किया। इसमें CHSL, दिल्ली पुलिस और CAPF भर्ती शामिल। और अब खबरें विस्तार से। अब अक्टूबर का अंतिम सप्ताह शुरू होने वाला है, लेकिन अंबाला से लेकर फरीदाबाद, गुरुग्राम में अभी तक कड़ाके की सर्दी ने दस्तक नहीं दी है। हालांकि सुबह के वक्त सिर्फ हल्की धुंध जरूर हरियाणा के कुछ जिलों में देखने को मिली है। हरियाणा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में 27 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना जताई गई है, जबकि इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने और रात के तापमान में हल्की गिरावट की संभावना भी जताई है। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा में दिखाई देगा। कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे कि तापमान में गिरावट आएगी। इस दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की गति से व मध्यम गति से चलने की संभावना हरियाणा मौसम विभाग ने व्यक्त की है। त्योहारी सीजन पर हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता यानी DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यानी DA 55% से बढ़ाकर 58% करने का ऐलान कर दिया है। अब महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2025 से मिलेगा। नवम्बर महीने में सैलरी और बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने इस बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से सितंबर 2025 यानी 3 महीने के एरियर का लाभ नवंबर महीने में दिया जाएगा। प्रदेश के तकरीबन 6 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के इस फैसले से लाभान्वित होंगे। बता दें कि महंगाई भत्ता बढ़ने से सैलरी में इजाफा होता है, क्योंकि DA बेसिक सैलरी का एक हिस्सा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS और नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS में जल्द ही टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से KVS और NVS के लिए इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि इसके लिए 2 महीने के अंदर विज्ञापन प्रकाशित किए जाएं। सोशल ज्यूरिस्ट संस्था की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने मांग करते हुए अदालत को बताया कि 5 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने 987 शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति के ऑर्डर दिए थे। इस आदेश पर कोई भी कार्रवाई
कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए संबंधित संस्थाओं पर अवमानना की कार्रवाई हो। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से दाखिल हल्फनामे के माध्यम से कोर्ट को बताया गया है कि 31 दिसंबर तक सभी खाली पदों, विशेषकर विशेष शिक्षकों के पदों पर भर्ती पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट को जानकारी दी गई है कि सीबीएसई को विज्ञापन तैयार करने और आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसकी नोटिफिकेशन जल्द किसी भी वक्त जारी हो सकती है। इसी बीच केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए रिक्तियों की पुनर्गणना की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 महीनों के अंदर विज्ञापन जारी किया जाए। केंद्र की मोदी सरकार आमजन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दृष्टि से कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का फायदा किसानों और मजदूरों से लेकर छोटे व्यापारियों और कामगारों को मिल रहा है। इसी कड़ी में गत वर्ष एक स्पेशल योजना को लागू किया गया था, जिसमें लोगों को अपने हुनर को निखारने का प्रशिक्षण दिया जाता है और नाममात्र ब्याज दर पर लोन की सुविधा मिलती है। इस योजना को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना नाम दिया गया है, जिसका मकसद उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है जो पारंपरिक काम जानते हैं। सरकार चाहती है कि ये लोग अपने हुनर का स्तर बढ़ाते हुए खुद का काम शुरू करें और आत्मनिर्भर बनकर खुद की आर्थिक स्थिति मजबूत करें। इस योजना को उन कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू किया गया है जो किसी भी पारंपरिक काम से जुड़े हुए हैं। उन्हें इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी जाती है। प्रशिक्षण पूरा होने पर 15,000 रुपए तक का टूल किट भी दिया जाता है, ताकि वह अपना काम शुरू कर सके और औजार खरीद पाए। उन्हें 1 लाख रुपए तक का पहला लोन और फिर 2 लाख रुपए की धनराशि दूसरे लोन के रूप में दी जाती है। इस लोन राशि पर मात्र 5% ब्याज दर लगती है। सामान्य दर की बात करें तो बैंकों में यह ब्याज दरें 10 से 12% तक पहुंच जाती हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अपने काम का प्रमाण पत्र अपने पास रखना होगा। हरियाणा में इस समय धान कटाई का सीजन जोरों पर है। मंडियों में बासमती धान की किस्म 1121 और मुच्छल किस्म की आवक रफ्तार पकड़ने लगी है। इन किस्मों के भाव की बात करें तो हाथ कटाई वाला धान 4,000 से लेकर 42 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जबकि कंबाइन मशीन से निकाला हुआ धान भी इसी भाव के मामूली अंतर के साथ बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल की तुलना में भाव 300 रुपए प्रति क्विंटल तक कम मिल रहा है, जिसके चलते किसानों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले साल हर किस्म के धान के भाव में तेजी थी, लेकिन इस बार भाव में सीजन की शुरुआत से ही गिरावट दर्ज की जा रही है। ज्यादा बारिश के चलते एक तो पैदावार प्रभावित हुई है और ऊपर से उचित भाव भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1509 किस्म के भाव की बात करें तो 3,000 रुपए प्रति क्विंटल से भी नीचे बिक रहा है। 1509 धान का अधिकतम भाव 29 रुपए क्विंटल तक रहा। मुच्छल धान कंबाइन मशीन से निकाला हुआ 3,200 रुपए प्रति क्विंटल और हाथ कटाई वाला 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका है। 1718 किस्म का कंबाइन मशीन से निकाला गया धान का भाव 3300 रुपए क्विंटल और हाथ कटाई का 3600 से 3800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। कैथल मंडी के दौरे पर पहुंचे डीसी ने किसानों से फसल को अच्छी तरह से सुखाकर व साफ सुथरी कर मंडी में लाने का भी आग्रह किया है, ताकि उन्हें फसल बेचने में आसानी हो सके। हरियाणा में शिक्षकों से संबंधित ताजा MIS रिपोर्ट आई है। इस ताजा MIS रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1,22,359 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 29,866 पद रिक्त पड़े हैं। इनमें सबसे बड़ी कमी की बात करें तो टीजीटी कैडर में देखी गई है। टीजीटी कैडर में 14,187 पद रिक्त हैं, पीजीटी में 9,818 और PRT यानी JBT के 5,461 पद खाली पड़े हैं। रिपोर्ट में देखने को मिला है कि प्रदेश भर में 92,493 टीचर ही कार्य कर रहे हैं। इन कार्यरत शिक्षकों में 81,388 नियमित और 11,105 गेस्ट टीचर हैं। सबसे ज्यादा कमी पीजीटी कंप्यूटर साइंस और टीजीटी साइंस की देखने को मिली है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के 1859 पद खाली पड़े हैं, तो वहीं टीजीटी साइंस के 1743 पद रिक्त हैं। टीजीटी अंग्रेजी के 1315, टीजीटी सोशल स्टडीज के 1116 और टीजीटी ड्राइंग के 1359 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जिले सिंह का कहना है कि स्कूलों में टीचरों की कमी से बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। तत्काल रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षकों की भारी कमी के कारण राज्य के कई स्कूल ऐसे हो गए हैं जहां पढ़ाई का आधार ही खाली कुर्सियों पर टिका हुआ है। ऐसे में हरियाणा सरकार शीघ्र से शीघ्र पदों पर शिक्षकों की स्थायी भर्ती सुनिश्चित करने का काम करे। जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन शुरू होने के बाद अब हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर से डीड रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन किया जाएगा। बता दें कि कुरुक्षेत्र जिले की बेबेन उप तहसील में यह पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल रहा था और अब अगले चरण में यानी 28 अक्टूबर से यमुनानगर, अंबाला, करनाल, जींद, फतेहाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और पलवल में इसकी शुरुआत होगी। वहीं 1 नवंबर से पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, कैथल, सिरसा, हिसार, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम और नूंह जिले में इस नई प्रणाली की शुरुआत होने जा रही है। वित्त आयुक्त
डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस नई प्रणाली के शुरू होने पर मौजूदा पुरानी प्रणाली को स्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इस सुविधा के बाद हरियाणा देश में 100% कागज रहित संपत्ति पंजीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता सुरक्षित OTP प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान पंजीकृत और सत्यापित कर सकते हैं। इस नई प्रणाली में कृषि और गैर कृषि सहित अन्य सभी प्रकार की संपत्ति को समायोजित किया गया है। प्रदेश सरकार ने लोगों और संपत्ति डीलर से आग्रह किया है कि वे इस समय नए स्टाम्प पेपर की खरीद मत करें, क्योंकि कागज रहित प्रणाली भौतिक स्टाम्प की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। हालांकि पहले से खरीदे गए स्टाम्प पेपर संबंधित जिलों में सिस्टम के लॉन्च होने के 1 सप्ताह के भीतर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से कच्चे कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी गई है। बता दें कि सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत स्वीकृत पदों के समक्ष विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में लगे कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि को बढ़ा दिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड को 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से इसे लेकर एक लेटर जारी किया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि अनुबंध की बढ़ी हुई अवधि 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इससे पहले भी इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि बढ़ाई गई थी। पहले यह अवधि 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। बढ़ाए गए अनुबंध के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी HKRNL द्वारा 25 मार्च को जारी ज्ञापन में दी गई शर्तों का पालन करना कंपलसरी रहेगा और अब कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 30 नवंबर तक बढ़ चुका है। हरियाणा में अब बिजली चोरी रोकने के लिए बनाए गए कानून की तर्ज पर पेयजल की बर्बादी रोकने का भी कानून बनेगा। सरकार ने जन स्वास्थ्य विभाग एक्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें पेयजल का दुरुपयोग करने पर सजा व जुर्माने का प्रावधान रहेगा। सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जन स्वास्थ्य विभाग का नया बिल पेश करने की तैयारी में है, जिसके बाद पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रदेश के जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने यह जानकारी दी। गंगवा ने बताया कि प्रदेश में पीने का पानी की बर्बादी को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। बिल में पानी को खुले में छोड़ने वालों, अवैध कनेक्शन लेने वालों, पानी का बिल जमा नहीं करवाने वालों के लिए सजा व जुर्माने का प्रावधान रहेगा। नई कॉलोनियों को विकसित करते समय अगले 30 साल की प्लानिंग के साथ सीवरेज व पेयजल सप्लाई की लाइन दबाई जाएंगी। वहीं गाँव में महाग्राम योजना के तहत सीवरेज लाइन दबाने व STP बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हरियाणा में बाजरा खरीद प्रक्रिया में धांधली की शिकायतों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़ा एक्शन लिया है। कनीना और कोसली की मंडियों में ई खरीद पोर्टल व मार्केट कमेटी के H रजिस्टर में अंतर की शिकायत सामने आई थी। वहीं करनाल में फर्जी गेट पास जारी करने का भी मामला पकड़ा गया। जांच में गड़बड़ी सही पाई गई, जिसके बाद करनाल के 3 अफसरों समेत कुल मिलाकर 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा है कि किसानों के हितों में किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। राज्य सरकार को मिली शिकायतों में नई अनाज मंडी कनीना और अनाज मंडी कोसली के ई खरीद पोर्टल के रिकॉर्ड और मार्केट कमेटी के H रजिस्टर में बड़ा अंतर पाया गया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि गेट पास जारी करने की प्रक्रिया में भी अनियमितताएं बरती गई है। रिकॉर्ड में फेरबदल और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी की पुष्टि होने पर सरकार ने तत्काल सख्त कदम उठाए। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई अनाज मंडी कनीना के सचिव सह EO मनोज पराशर और अनाज मंडी कोसली के सचिव सह EO नरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी निर्देशों में कहा गया कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दौरान करनाल से भी शिकायतें सामने आई कि यहां अलग अलग IP एड्रेस का इस्तेमाल करके फर्जी गेट पास जारी किए गए हैं। शिकायतों की जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद मार्केट कमेटी करनाल के मंडी सुपरवाइजर हरदीप और अश्विनी सहित ऑक्शन रिकॉर्डर सतबीर को भी तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर से श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी सूचना सामने आ रही है। यदि आप भी खाटू श्याम धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। श्री श्याम मंदिर कमेटी प्रबंधन ने जानकारी दी है कि 27 अक्टूबर को हारे के सहारे बाबा श्याम के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस दिन बाबा श्याम का तिलक और विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिर कमेटी की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि 26 अक्टूबर की रात 10 बजे से लेकर 27 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक खाटू श्याम मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, यानी कुल मिलाकर 19 घंटे तक श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। शाम 5 बजे के बाद ही श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। देवउठनी एकादशी यानी बाबा श्याम का जन्मोत्सव इस बार बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन संध्या आरती के दौरान 56 भोग का आयोजन होगा और मंदिर को भव्य फूलों व रोशनी से सजाया जाएगा। लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शनों को पहुंचते हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुबह के दर्शनों को स्थगित कर दिया है।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 9 में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा स्टेनोग्राफर की अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक रहेगी। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के कई जिलों में भेड़ और बकरियों में फुट रॉट यानी पैर सड़न नामक संक्रामक बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुवास हिसार ने पशुपालकों के लिए अहम सलाह जारी की है। यूनिवर्सिटी के पशु जन स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश खुराना ने बताया कि विशेषज्ञ टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय हैं और प्रभावित पशुओं की जाँच एवं उपचार कर रही है। हाल ही के मानसून मौसम के कारण बने गीले व कीचड़युक्त वातावरण में फुट रॉट बीमारी के तेजी से फैलने की आशंका बढ़ गई है। यह रोग मुख्यतः जीवाणुओं के संक्रमण से होता है जो पशुओं के खुरों को प्रभावित करता है। यदि समय पर इसका उपचार न किया जाए तो इससे पशुओं में लंगड़ापन, तेज दर्द और दूध व ऊन उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। फुट रॉट के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो पशुओं के चलने में कठिनाई व खुरों के आसपास सूजन व लालिमा, दुर्गंध युक्त सड़न, खुर की ऊपरी सतह का अलग होना और कभी कभी बुखार एवं बेचैनी देखी जाती है। यह रोग विशेष रूप से हरियाणा के हिसार, भिवानी, जींद और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों यानी चूरू व हनुमानगढ़ में अधिक मात्रा में पाया गया है। लुवास द्वारा पशुपालकों को सलाह दी गई है कि वे पशुओं के रहने के स्थान को साफ सुथरा और सूखा रखें, संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें, खुरों की नियमित सफाई करें और घावों को मक्खियों से सुरक्षित रखें। बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अपने निकटतम पशु चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। हरियाणा पुलिस अब सॉरी, प्लीज और थैंक यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देगी। शुक्रवार को पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय में हुई रिव्यू मीटिंग में डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस कमिश्नर, एसपी और एसएचओ को निर्देश जारी किए। डीजीपी ने कहा कि इन शब्दों के इस्तेमाल से पुलिस की छवि बेहतर होगी और जनता का पुलिस के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा। सभी अधिकारी नियमित फील्ड में जाएं और पुलिस कर्मियों से बात कर उनका मनोबल बढ़ाएं। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस का काम करने का तरीका पूरी तरह से बदला जाएगा। पुलिस को अब पहले से ज्यादा सक्रिय, समस्याएं सुलझाने वाली और लोगों के फायदे के लिए काम करने वाली बनना होगा। साथ ही पुलिस कर्मियों के रहने और काम करने की जगहों को भी बेहतर बनाया जाएगा। डीजीपी ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को कहा है कि वे 2 हफ्ते में सभी थानों और चौकियों को ठीक करें। रसोई, शौचालय, बिजली की वायरिंग और सुरक्षा का ध्यान रखें। हर थाना साफ सुथरा, सुरक्षित और अच्छा दिखना चाहिए। इसके लिए इंजीनियरों को थानों का दौरा करके रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। ड्यूटी के दौरान गलती होना आम बात है, लेकिन अनुशासन तोड़ना या गुंडागर्दी करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे अपने किसी भी पुलिसकर्मी को मुसीबत में नहीं देख सकते। पुलिस यहाँ जान देने को नहीं बल्कि लोगों की सेवा और सुरक्षा के लिए है। अपराधियों को कानून के हिसाब से जेल भेजा जाएगा, लेकिन अगर कोई विरोध करेगा तो उसे तुरंत जवाब भी मिलेगा। पुलिस कर्मियों के लिए उन्होंने कहा है कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को नियमों के अनुसार तुरंत मदद मिलनी चाहिए। किसी भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए और हर 15 दिन में उनकी स्थिति की जानकारी ली जानी चाहिए। शहीदों के परिवारों के काम नहीं रुकने चाहिए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84,212 के लेवल पर पहुंच गया। निफ्टी में 97 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,795 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में गिरावट रही। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक, अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 3.5% तक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों की बात करें तो 34 में गिरावट देखने को मिली। एनएसए के एफएमसीजी, बैंकिंग, फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर सबसे ज्यादा गिरे। मेटल और रियल्टी शेयरों में तेजी रही। वहीं सोने की कीमत एक हफ्ते में 9,356 रुपए घटकर 1,21,518 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी में 4,417 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 1,47,033 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिकती हुई दिखाई दी। वहीं बड़े ज्वेलर्स पर 22 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो तनिष्क पर 1,15,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोना बिकता हुआ दिखाई दिया। वहीं कल्याण पर 1,14,000 प्रति 10 ग्राम का भाव रहा। मालाबार पर 1,14,000 प्रति 10 ग्राम, काटलेन पर 1,16,590 रुपए प्रति 10 ग्राम और भीमा ज्वेलर्स पर 1,13,180 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सोना बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। नमस्कार।